नमस्कार, मैं अमरीन कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ। लॉकडाउन के दौरान मिडिल क्लास की स्थिति क्या है? मिडिल क्लास यानी जो गरीब नहीं है और जो अमीर भी नहीं है, गरीब और अमीर के बीच वाला व्यक्ति, उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो संकट की इस घड़ी में जिन लोगों पे खाने के लिए नहीं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की गई हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब आते हैं मुख्य विषय पर। मिडिल क्लास, जिससे कि अमीरों को दिक्कत ये है कि वो उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है, और गरीबों की समस्या ये है, गरीबों को लगता है कि ये हमसे आगे है, तो बीच का व्यक्ति होता है। यहाँ मैं एक स्पेशल कुछ केसेस की बात करूँगा। मैं इस लॉकडाउन के दौरान मिडिल क्लास में भी उस मिडिल क्लास की बात करूँगा जो छोटे मोटे धंधे करता है, जिसके यहाँ 4 से 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी उसको सैलरी देनी होती है। इस व्यक्ति की, जो मिडिल क्लास का व्यक्ति, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए पूरे समय कोशिश करता रहता है। उसके लिए वो अपने मकान में कुछ अच्छा पेंट करा लेता है, कुछ फर्नीचर अच्छा सजा लेता है, कुछ लोन वगैरह लेके जो उसकी बिजनेस है उसमें वो इंस्टॉलमेंट्स में काम करता है, यानी उसकी जो ज़िंदगी है वो इंस्टॉलमेंट्स में चलती है। अब वो अपनी पीड़ा किससे कहे? वो मांग नहीं सकता और उसको दिया भी नहीं जाता, क्योंकि वो सबको लगता है कि उसके पास क्या है। मैं इस स्टडी में स्कूल्स की बात करूँगा, क्योंकि स्कूल्स को लेकर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जाता है, स्कूलों की मनमानी, और ये सच भी है। लेकिन यदि बात करें तो जो स्कूल्स मनमानी करते हैं, जो गार्जियंस का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो कितने परसेंट हैं? बमुश्किल 4 से 6% स्कूल पूरे, यदि हम इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में ऐसे हैं जो वास्तव में अभिभावकों का शोषण करते हैं, मनमानी करते हैं। लेकिन उन 4-6% स्कूल वालों की सज़ा बकाया सबको मिल जाती है। नियम बन जाते हैं, सारी चीज़ें उन स्कूल वालों के लिए बन जाती हैं। आज की स्थिति जिनकी ऐसी है कि न तो वो स्कूल बंद कर पा रहे हैं, न चला पा रहे हैं। बंद क्यों नहीं कर पा रहे? कि क्या करें, दूसरा बिजनेस कैसे कर लें? जो कुछ पूंजी थी वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में लग गई, कमरे बन गए, पंखे लग गए, फर्नीचर बन गया, और चालू कर रहे हैं तो व्यवस्थाएं दिक्कत होती हैं। अब इस लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई कि जैसे लंबे समय से ये सब बंद पड़ा हुआ है, सरकार को और जनरली गार्जियंस को क्या इस बात पे ध्यान है कि कितने विद्यालय ऐसे हैं जिनकी साल की फ़ीस बहुत सारी मारी जाती है, गार्जियंस नहीं देते। मीडिया तो एक हाइप ये दिखाता है कि स्कूल वाले पता नहीं कितने पैसे वाले हैं, और ये सही भी है कि जिनके लिए दिखाता है वो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो जिन पर अनाप शनाप पैसा है, मनमानी करते हैं। लेकिन उसमें बेचारे वो बीच वाला, जो इसकी मैंने बात की, जो छोटे स्तर से काम कर रहा है, उसको अपनी बिजनेस चलाने के लिए कंसेशन देना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में और स्कूल्स आ गए हैं। उसको गार्जियंस उसके ऊपर हावी रहते हैं। मीडिया ने कभी ये दिखाया है कि गार्जियंस की स्थिति क्या है, कि स्कूल्स वालों के साथ आकर, जो इस तरह के स्कूल हैं, बड़े स्कूल वालों के सामने आवाज़ नहीं निकलती, वो जैसे कहते हैं वहाँ वो गार्जियंस करते हैं। लेकिन जनरली जो बीच वाले स्कूल्स हैं उनकी स्थिति है वो बेचारा कह भी नहीं पाता। पर्सनली चूँकि मैं भी इसी लाइन से आता हूँ, यदि मैं पिछले 10 साल के अपने ही स्कूल की बात करूँ तो परसेंट यदि देखें तो साल होते होते 30 से 40% के बीच की फ़ीस ऐसी होती है जो मारी जाती है। गार्जियंस ने बच्चा निकाला, दूसरी जगह एडमिशन कर दिया, हमारे पास कोई चारा नहीं होता, हम कुछ कह नहीं सकते, और हमारी फ़ीस वो ले गया। इस बात को न तो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कोई चर्चा होती है, ना मीडिया को लेकर होती है, मीडिया में होती है, न सरकार इस पर बात करती है। अब इतने लंबे समय से, जैसे एग्ज़ाम शुरू ही होने वाला था, हमारा पहला पेपर जिस दिन होना था उसी दिन लॉकडाउन शुरू हो गया, छुट्टियाँ हो गई। जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहाँ फ़ीस फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने पर ही आती है, जो गार्जियंस देने का प्रयास करते हैं, वो सारा ब्लॉक हो गया। आगे क्या होगा कह नहीं सकते। स्टाफ को सैलरी देनी है, स्कूल में गाड़ियाँ हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट्स देनी हैं, और स्कूल को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें और कर ली, कुछ कंस्ट्रक्शन करा दिया तो कुछ उसके कंस्ट्रक्शन वाले के पैसे दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे छिपे हुए एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट करना है, इनकम है नहीं। क्या किया जाए? ये जो इसी तरह के जो छोटे मोटे धंधे वाला जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसकी एक समस्या और है, वो एक स्टेटस मेंटेन करता है, उसके पास 4 पहिए की गाड़ी होती है। रिसेंटली मैंने अपने एक मित्र को फ़ोन किया और इत्तेफाक से वो भी स्कूल चलाते हैं।
तो जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी विश्वास नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कैसे विश्वास करोगे कि हमारी स्थिति अब इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि यदि ये लॉकडाउन 1-2 महीने और चला तो खाने की स्थिति खाने के भी लाले हो जाएंगे। अब कौन इस बात को मान लेगा कि जो आदमी कहीं भी आने जाने के लिए 4 व्हीलर का इस्तेमाल करता है उसकी स्थिति ऐसी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविकता ऐसी है, क्योंकि जो मिडिल क्लास वाला, जैसे मैंने बताया ना, ये अमीरों की देख रेख में अमीरों के समकक्ष आने की कोशिश करता है। तो उसमें ये क्या करता है, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर देता है दिखाने के लिए। तो उसको फिर जब मेंटेन करता है, और इसका लगभग मंथली का रोटेशन होता है, इतनी इंस्टॉलमेंट्स जानी है, इतना पेमेंट वहाँ से जाना है, इतना यहाँ से जाना है। अब सवाल ये है कि सरकार क्या करती है। सरकार जनरली उस तरह के नियम्स बनाती है जिनसे लाभ हो। भाई इस तरह के छोटे मोटे उद्योग वाले जो लोग हैं, या पर्टिकुलर स्कूल्स की बात करें तो कितने % लोग होंगे, बहुत कम। तो चूँकि उनसे ना तो सरकार के वोट बैंक का कोई लाभ होना है, ना और कुछ लाभ होना है, तो उन पे नियम थोप दिए जाते हैं। मैंने शुरू में कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल मनमानी नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि स्कूल वाले अपने उस गार्जियन से नमस्कार कर रहे हैं जो उसकी फ़ीस ले गया है? उससे कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते। वो कितनी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। गार्जियंस, यदि किसी टीचर ने किसी बच्चे को मार दिया, ज़्यादा तेज़ डांट दिया, तो गार्जियंस आके उनसे उल्टी सीधी कह रहा है और वो स्कूल वाला सुन रहा है। मीडिया ने कभी इस बात को किया? नहीं किया। उल्टे जो ये हार्ड नियम बन जाते हैं, तो जहाँ पे, क्योंकि इस तरह के स्कूल वालों के साथ जो गार्जियंस का एक रिलेशन होता है, वो कस्टमर और एक शॉपकीपर का होता है। वो ये मान के चलता है कि मैं कस्टमर हूँ, मैं भगवान हूँ, और ये शॉपकीपर है, इसको मेरी आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं होती है, क्योंकि स्कूल वाले अपनी चीज़ों को फैला लेते हैं। फिर सारा कुछ टिका तो उसी पे होता है कि बच्चों की संख्या हो जाएगी, फ़ीस आएगी, उससे सारा कुछ स्टाफ का इंक्रीमेंट होना है और खर्चे चल रहे हैं। तो आदमी कैसे ज़िंदगी मिडिल क्लास का गुजारता है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता। और छोटे मोटे उद्योग धंधे वालों की स्थिति ये होती है कि खुदा मिलाना विसाले सनम, अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते, कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, और वास्तविकता जो दिख रहा है उसके बिल्कुल विपरीत होती है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल बातों के बता से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस पीड़ा का स्वयं भुक्तभोगी हूँ, तो आज मैंने अपने विचार आपके साथ शेयर किए। धन्यवाद।